लाल सलाम के गीतों की जगह बस्तर में प्रकृति को बचाने के गीत गूंज रहे हैं। नक्सलियों की चेतना, नाट्य मंडली के सदस्य अब बगावत के नहीं, जागरूकता के गीत गा रहे हैं। अब ये मंडलियां किसी विचारधारा या हिंसा का प्रचार नहीं कर रही, बल्कि ये बन गई है रास परब का चेहरा। एक ऐसा अभियान जो इंद्रावती टाइगर रिजर्व के घने जंगलों में वन और वन्य जीवों को बचाने का संदेश दे रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। बस्तर पहले, बस्तर अब। मर जाएगा, गिनते तो हालत खराब हो जाएगा रे। नहीं है। हम लोग ऐसा क्या किए बाप दादा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम लोगों ने हमसे हमारा घर छीन लिया, अब हम कहाँ जाएंगे? ये दो तस्वीरें बस्तर की पूरी कहानी कह देती हैं। 31 मार्च से पहले जहां बस्तर के जंगलों और गांव में नक्सली चेतना मंडल के बगावत से भरे गाने गूंजते थे, तो अब भक्ति, शांति और जागरूकता के गीत रास परब की गूंज है। अब बस्तर नक्सली डर और दहशत से बाहर आ रहा है। अब यहाँ के गीतों में बारूद की गंध नहीं, बल्कि आदिवासी संस्कृति की खुशबू घुली हुई है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व के घने जंगलों और वन्य जीवों के संरक्षण का संदेश इन गीतों के जरिए दिया जा रहा है। स्थानीय कलाकारों के जरिए प्रस्तुत किए जा रहे ये नाटक लोगों को समझा रहे हैं कि जंगल सिर्फ संसाधन नहीं, बल्कि जीवन है। पेड़ों की कटाई रोकने से लेकर वन्य जीवों की सुरक्षा तक हर पहलू को छूते ये नाटक लोगों के दिल और दिमाग दोनों पर असर डाल रहे हैं। जंगल में अगर आग लगेगी तो ये इसका नुकसान जो है सभी के लिए है, शायद वो ग्रामीणों के लिए भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनकी जीविका का जो साधन है वो भी जंगल ही है। अगर जंगल नष्ट हो जाएंगे तो वो अपनी जीविका कैसे चला पाएंगे? तो ये सारी चीजें हम उनको बताते हैं अपने नाटक के जरिए। और मुख्य रूप से उनकी जो स्थानीय बोली है, हल्बी हो गई, गोंडी हो गई, खास करके हम हिंदी में भी अभी बीजापुर क्षेत्र में हमने प्रस्तुति दी हिंदी। बस्तर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व जैसे जंगल सालों तक या कहें कि दशकों तक नक्सलियों के चंगुल में फंसे रहे, लेकिन अब ये नक्सल मुक्त हुए हैं तो यहाँ वन विभाग वन और वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने में जुट गया है। नाट्य मंडलियाँ यहाँ बड़े पैमाने पर आयोजन कर रही हैं। जिनकी प्रस्तुतियाँ नाट्य मंडली, चेतना नाट्य मंडली के नाम से होती थी, अब उन्हीं स्थानों पर इनके आत्मसमर्पण के बाद हमारी टीम शहरों से अब वहाँ तक पहुँच रही है और लोगों को जागरूक कर रही है जंगलों को आग से बचाने के लिए, वन्य प्राणियों को बचाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए। बस्तर की ये बदलती तस्वीर सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सबूत है कि जब सोच बदलती है तो बंदूक की जगह संवाद ले लेता है और डर की जगह जागरूकता। बदलते बस्तर की ये तस्वीर बता रही है कि अब बंदूक नहीं, संवाद जीत रहा है। रजत बाजपेयी, बंसल न्यूज, जगदलपुर।